आप में से किसी एक ने एक दिलचस्प प्रॉब्लम भेजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर काम करूं। तो प्रॉब्लम यह है कि एक कमरे में 30 अफराद हैं, या यूँ कहें कि एक क्लासरूम है जिसमें 30 अफराद हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम दो अफराद की बर्थडे एक ही हो। जी हाँ, ये प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है कि, और ये बराबर है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि कोई शेयर कर रहा हो अपनी बर्थडे किसी दूसरे के साथ कम से कम। तो अगर हम ये सॉल्व करना हो तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, और काफ़ी इसमें इसकी इवेंट्स होंगे, इसके सर्कमस्टेंसेस काफ़ी होंगे कि 3 अफराद की बर्थडे भी एक जैसी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। तो ये 30 अफराद तक एक लंबी लिस्ट बनेगी और जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें कि यूँ समझें कि ये उलट है इस चीज़ के। आइए मैं पहले एक ड्रा करता हूँ। ये एक मैंने खाना बनाया है, मैं इसे एक बोल्ड लाइन से बनाता हूँ। यूँ समझें ये एरिया है, कुल प्रोबेबिलिटी है जिसमें सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो कवर होते हैं, और इसमें मैं एक हिस्सा छोटा बनाता हूँ। यूँ समझें ये जो हिस्सा है ये ज़ाहिर करता है उस हिस्से को जिसमें कम से कम दो अफराद जो है वो अपनी बर्थडे शेयर कर रहे हैं। तो ये हिस्सा हमने मालूम करना है, और ये हिस्सा जो है ये हिस्सा वो है जिसमें कोई भी अपनी बर्थडे शेयर नहीं कर रहा। ये जो मैंने हरे रंग से ये इसमें भरा है, ये हिस्सा है कि कोई भी शेयर नहीं कर रहा एक दूसरे के साथ अपनी बर्थडे, या तमाम 30 अफराद जो हैं उनकी बर्थडे मुख्तलिफ है। और ये हिस्सा जो है, ये जो सफ़ेद मैंने बनाया है, ये प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि कम से कम दो अफराद जो है वो शेयर कर रहे हैं आपस में बर्थडे। मतलब ये वो हिस्सा है जिसमें जो अफराद आपस में शेयर कर रहे हैं। मैंने इसे एस से लिखा है, शेयरिंग। तो इसे अगर हम ये जो हिस्सा है इसे एक में से माइनस कर दें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयरिंग, अगर एक में से माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास यही बच जाता है। वैसे ये यूँ समझें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, और सबकी बर्थडे जो डिफरेंट है वो अगर हम एक में से माइनस कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयरिंग आ जाती है। या ऐसे यूँ लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बराबर है 1 के, कुल प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो यह 100% के बराबर है। जब हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयरिंग आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, जो कि बराबर है 100% माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज। ये हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इससे हम अब प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयरिंग हम मालूम करते हैं इसकी मदद से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पीपल के उनकी बर्थडे डिफरेंट हो, ये हम मालूम करेंगे और इसे 100% में से माइनस कर देंगे, तो हम इसे बआसानी कर लेंगे। यूँ समझें कि फ़र्ज़ करें आसानी के लिए कि कमरे में सिर्फ 2 अफराद हैं, तो कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनकी बर्थडे डिफरेंट बर्थडे हो। तो 365 में से कोई एक दिन हो सकता है, तो 365 में से
365 चांसेस हैं कि उसकी बर्थडे किसी एक दिन हो सकती है। तो दूसरे की ज़ाहिर बात है एक दिन अगर पहले की है तो एक दिन कम हो जाएगा, तो 364 दिनों में से बाकी जो बचेंगे उनमें से 364 जो है 365 में से 364 दिन जो बचेंगे उसमें से कोई एक दिन दूसरे की बर्थडे हो सकती है, अगर दोनों की अलग अलग बर्थडे हम समझें। तो ये बराबर होगी 364 बटा 365। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी अगर दो अफराद की बर्थडे मालूम करनी हो। लेकिन अगर तीन अफराद की बर्थडे मालूम करनी हो तो उसे हम इस तरह करेंगे कि 365 बटा 365, 364 बटा 365 और तीसरे की हो जाएगी 363 बटा 365। क्योंकि एक एक दिन कम होता चला जाएगा तो तीसरे की 363 बटा 365 दिन। तो इस तरह ये बराबर होगा, तो 365 ज़रब 300, तो ये ऊपर भी हमने गलत किया, ये 365 ज़रब 364 बटा 365 ये इस तरह होगा और 65 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह इसको भी जब हम इनको आपस में ज़रब देंगे तो ये 365 ज़रब 364 ज़रब 363 बटा 365 पावर 3, क्योंकि तीन अफराद की बर्थडे मालूम कर रहे हैं। इसी तरह जब हम 30 अफराद की बर्थडे मालूम करनी हो तो उसे भी इसी तरह करेंगे। तो उससे हम 365 ज़रब 364 ज़रब 363 और फिर ज़रब करते चले जाएंगे इसे 330 कम करेंगे तो ये 336 हो जाएगा। तो इसमें इसे तकसीम कर देंगे 365 पावर 30, क्योंकि 30 अफराद हैं तो 30 दफ़ा इसे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि किसी की भी बर्थडे सेम ना हो। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है कि हम इस हिस्से को फैक्टोरियल्स में लिख सकें, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है? तो इससे हम यूँ समझें कि 365 फैक्टोरियल बराबर है 365 ज़रब 364 ज़रब 363 और फिर एक तक चला जाएगा ये। तो अब इस तरह ये 1 तक चला जाता है जब हम इन्हें आपस में ज़रब करते जाएंगे फैक्टोरियल्स। तो इससे हम तकसीम कर देंगे 363 और फैक्टोरियल और 1 तक, इसे अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास यही जवाब आ जाएगा। तो इससे हम अगर 365 फैक्टोरियल को 363 फैक्टोरियल से तकसीम कर दें तो हमारे पास वही आ जाएगा हमारा जवाब। तो इस तरह ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास 365 बटा 363 बटा 365 फैक्टोरियल बटा 363 फैक्टोरियल बटा 365 पावर 2, क्योंकि हम 2 की मालूम कर रहे हैं। इसी तरह 3 की भी मालूम की जा सकती है कि 365 फैक्टोरियल बटा 362 फैक्टोरियल बटा 365 पावर 3। तो इसमें हम 2 अफराद की मालूम कर रहे थे तो हमने 365 में से 2 माइनस किए तो 363 आ गए थे और हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए थे इसमें, तो बाकी सब कैंसिल हो गए थे और इसे हमने 365 स्क्वायर से हमने इसे तकसीम कर दिया था। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 365 फैक्टोरियल 300 बटा 365 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये इसी तरह ये बराबर है। इसी तरह सेम तरीके से जो 3 अफराद की अगर मालूम करनी हो तो इसमें 365 फैक्टोरियल बटा 365 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये
जो बराबर आ जाता है यही सेम वैल्यू। तो इसे हम 365 फैक्टोरियल बटा 362 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो 365 300 ज़रब 364 ज़रब 363 और इसे बाकी जो है वो कैंसिल हो जाएगा सारा। हमारे पास वही 3 फैक्टर्स बचते हैं जो हमने यहाँ पर लिखे थे। तो ये इसी तरह फैक्टोरियल्स में से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम फैक्टोरियल की मदद से इसे हल कर सकते हैं। इसके लिए हम 365 फैक्टोरियल बटा 365 माइनस 30 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो 365 फैक्टोरियल इसे तकसीम करेंगे तो 365 में से 30 गए तो हमारे पास बचते हैं 335। तो इससे डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल, 335 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो फिर से तकसीम करेंगे 365 पावर 30। तो हमारे पास जवाब आ गया 0.2936। तो इसे हम लिखते हैं 0.2936 या इसे 7 राउंड कर देते हैं। तो ये बराबर है 29.37%। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि 30 अफराद एक कमरे में मौजूद हों तो 30 अफराद की में से किसी की भी बर्थडे जो है वो एक जैसी ना हो, सबकी मुख्तलिफ बर्थडे हो। तो इसकी 29.37% प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि अगर कम से कम 2 अफराद शेयर कर रहे हो प्रोबेबिलिटी, तो हम 100% में से माइनस कर देंगे 29। ये प्रोबेबिलिटी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी सबकी। तो हमारे पास 100 माइनस 29.37, तो हमारे पास जवाब आ जाता है। तो इसे 1.2937 भी लिख सकते हैं। तो जब एक में से ये माइनस कर देंगे तो 1 माइनस हमारा आंसर जो ये ऊपर आया है, तो ये हमने इसमें से माइनस कर दिया एक में से, तो ये आ गया 7.706। तो ये आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी शेयरिंग बर्थडे आ गई हमारे पास 7.063। तो ये 70.63%, 70.6% कह लें। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि कम से कम 2 अफराद बर्थडे शेयर कर रहे हों। काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह हमने इस सवाल को हल कर लिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।